तो सर जो यूएस का सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट स्ट्रैटेजी है वो वाइल्ड वीजल फॉर्मेशन की बात होती है। ये इसकी कहाँ हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है इसकी, जो वियतनाम में क्या हुआ था और आज के डेट में ये कैसे रेलेवेंट है वाइल्ड वीजल स्ट्रैटेजी? देखो कुछ एरियाज हैं जिसमें फ्यूचर वॉरफेयर में बहुत रोल है। एक तो स्पीड, हाइपरसोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जिसमें वाइल्ड वीजल था। वाइल्ड वीजल ने वहाँ भी काम किया, इराक में भी काम किया, यूक्रेन में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत आगे जा रहा है, इंडिया भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को डेवलप कर रहा है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एक अनदर फ्यूचर है। एक एआई है, मशीन लर्निंग एंड एआई। सो देर आर मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज जिसके अंदर ड्रोन्स एंड अनमैन्ड टेक्नोलॉजीज जो हैं, ऑटोनॉमी जिसमें बढ़ती है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके अंदर दुनिया घुस रही है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन है। सेम टाइम पे साइबर अटैक्स हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चल रहा होगा, काइनेटिक एक्शन हो रहा होगा, नॉन काइनेटिक साई वॉर हो रही होगी, साइकोलॉजिकल कैंपेन चल रहा होगा, और फिजिकल कांटेक्ट भी हो रहा होगा, ग्राउंड फोर्सेस भी कर रही होंगी, स्पेस इन्वॉल्व होगा। सो ये सारी जो एरियाज हैं उनमें वाइल्ड वीजल जिसको हम बोलते हैं, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। सो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चला आ रहा है इन सम अदर फॉर्म, मगर मेन ये वियतनाम में काफ़ी मैच्योर किया। वाइल्ड वीजल थे, एयरक्राफ्ट थे उनके पास, डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट थे जो जैमिंग करते थे, रेडार्स को जैम कर देते थे जस्ट बिफोर स्ट्राइक, टाइमली स्ट्राइक के टाइम जैम करते थे। सिमिलरली रशिया ने यूक्रेन के अंदर, उसके पहले ऑफ कोर्स ड्यूरिंग इराक वॉर या बेका वॉली में वैली ऑपरेशन हुआ 1982 में, इजराइल ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का हैवी यूज़ किया, उनको ब्लाइंड कर दिया बिफोर दे डिड द स्ट्राइक, एंड विद द रिजल्ट बहुत लॉसेस हुए अरब वर्ल्ड के लिए, चाहे वो सीरिया में था या इजिप्ट में। तो मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आप यूक्रेन बॉर्डर पे हर 10 किलोमीटर के बाद एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग सिस्टम रशियन ने लगा, जो मिसाइल्स को जैम कर रहा है, जीपीएस को जैम कर रहा है, इवन स्टारलिंक को उसने जैम करने की कोशिश की, उन्होंने उनके यूएवीज को, ड्रोन्स को जैम कर रहा है, एंड बीन वेरी इफेक्टिव। मतलब शुरू में ये इंप्रेशन हो रहा था कि ड्रोन जाके सब कुछ तबाह कर देंगे, अब ड्रोन आ गए और कुछ नहीं चाहिए, जहाज बंद करो, सब कुछ बंद करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज 60% ऑफ ड्रोन्स न्यूट्रलाइज हो गए। इंडिया ने ऑप सिंदूर के अंदर जो यूनिफाइड काउंटर ड्रोन सिस्टम, एयर सिस्टम जो यूज़ किया, जिसके अंदर ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया, बल्क ऑफ द ड्रोन्स हमने न्यूट्रलाइज किया। 800-900 ड्रोन फायर हुए ऑप सिंदूर के अंदर हमारे अगेंस्ट। कोई बता दो एक बंदा मरा है हमारा, वो एयरफोर्स का एक कॉपल, वो भी बिल्डिंग के अंदर वो ड्रोन गिरा, कोई डैमेज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि देयर आर काउंटर सिस्टम्स। सो इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड साइबर की एक कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, और हमको डाटा लिंक्स को न्यूट्रलाइज करना है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ, जीपीएस सिग्नल को करना है, ऐसे रेडार्स को करना है, मिसाइल हेड को करना है, उसमें लेज़र यूज़ करना है, तरह तरह के सिस्टम अदर देन ब्रूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो यूज़ होती है उसके अलावा। सो वाइल्ड वीजल का जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वियतनाम में F-16 और F-4 जहाज़ होते थे जो पहले एंटर करते थे ऑलमोस्ट ऑन अ सुसाइड मिशन। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि 0.5% जो फेटिलिटी रेट होता था वो बढ़ के 3.8% हो गया था ड्यूरिंग वियतनाम वॉर बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। उनका काम होता था कि कोई सैम हम पे वार करे तो हम ट्रेस कर लें उसका सोर्स, ट्रायंगुलेट कर लें और फिर उसको डिस्ट्रॉय करें। अब जो ओपोनेंट है वो भी सोचता था कि यार मैं फायर करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अगर मैंने फायर करा तो मैं डिटेक्ट हो जाऊंगा। F4 था, F-16 नहीं था। बट मेरा कहने का मतलब है कि एब्सोल्युटली ये इन्होंने इसके भी टैक्टिक्स पाकिस्तान ने यूज़ किया ऑप सिंदूर में चाइनीज सैटेलाइट्स को, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि S-400 हमारी किधर है। जब S-400 ने फायर किया टू शूट डाउन दैट, मैंने आपको बताया हाई वैल्यू एयर एसेट को, पाकिस्तान हिल गया था। तो उन्होंने चाइना से हेल्प लेके, कि उनकी सैटेलाइट्स हमारे को देख रही थी, लोकेशन पता की, मगर हमारा
तो सिस्टम बहुत है शूट एंड स्कूट, हाँ यानी कि फायर करो और भागो दूसरी जगह। हाँ और उन्होंने जो अटैक वापस किया तो उसी स्पॉट पे किया जहां पे हमारी S-400 की पहले लॉन्चर थी। हाँ। तो कहने का मेरा क्या मतलब है कि ये तो टेक्निकल इश्यूज हैं, हर कंट्री को ये देखना है। इंडिया इसको बहुत अच्छी तरह समझता है कि जब भी आप मिसाइल फायर करोगे अगला उस लोकेशन पे वो ट्रायंगुलेट हो जाएगी, करेगा, जैसे भी करे, चाहे वो सैटेलाइट से करे, चाहे वो रेडार को यूज करे या वेरियस अदर मीन्स से, और उसको आप लोकेशन शिफ्ट करोगे। सो देयर इज सर्टेनली वाइल्ड वीजल वाज अ प्रोग्राम फॉर जैमिंग and localizing, locating, enemy assets using electronic means, and after that to neutralize those. Yes.